जीवन बोझ न बने, जीवन बोझिल न बन जाए, जीवन आनंददायी बने। इसीलिए तो अध्यात्म का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है। संसार में उलझ कर ना रह जाए, जीवन बोझिल न बन जाए, जीवन दुखदाई न बन जाए। वस्तुतः जीवन जो है उसका अनुभव हो जाए। जीवन और सत्य कोई दो वस्तु तो नहीं। जीवन कहें या सत्य कहें, जीवन क्या है इसी का तो अनुभव करना है। जो है उसका अनुभव। जीवन की वास्तविकता का अनुभव। क्योंकि जीवन अद्भुत है, जीवन अनमोल है, सबसे बड़ी संपदा है ये मानव जीवन। और जो है उसी का तो अनुभव करना है। संसार में उलझकर जीवन बोझिल न बन जाए। संसार के सुखों में, संसार के दुखों में उलझकर जीवन है क्या इसका अनुभव न हो पाए। तो जो है उसका अनुभव। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह कुछ अन्य नहीं, वह जीवन की वास्तविकता है। जीवन की वास्तविकता का अनुभव, सत्य का अनुभव। जो है उसका अनुभव और कुछ नहीं। जो है उसका अनुभव, जो बदल रहा है हर क्षण हर पल। वह तो बदल रहा है और हर क्षण बदल रहा है। प्रतिपल बदल रहा है। जो ये परिस्थिति है यह समय भी नहीं रहेगा, यह भी बदल जाएगा। तो संसार बदल रहा है। और हर क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु प्रतिपल बदल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो अनुभव किसका करना है? अनुभव
जो है और केवल है नहीं, जो था और केवल था नहीं, जो रहेगा। जो था, जो है और जो रहेगा। जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है। जीवन इसीलिए मिला है। छोटी सी वस्तु का प्रयोजन है। संसार की एक छोटी वस्तु का भी एक प्रयोजन है। एक व्यक्ति बाजार से जाता है, लकड़ी खरीद कर लाता है, पाया लगाता है, सुतली लगाता है, चारपाई बनाता है। क्या करोगे इसका? मैं सोऊंगा। जिसको व्यापार करना है वो बेचेगा। प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन है। जीवन जो है उसका अनुभव। हम जीवन कहें, हम सत्य कहें, जीवन का अनुभव या सत्य का अनुभव, एक ही बात है। दो भिन्नता नहीं, इसमें विभिन्नता नहीं। तो सबसे बड़ी संपदा यह मानव जीवन की ही तो संपदा है। सबसे बड़ा जो धन है वो इस जीवन के रूप में ही तो प्राप्त है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, भिन्न प्रकार के कर्मों को करता हुआ इस चक्र में निरंतर गतिमान है। एक शरीर प्राप्त किया, शरीर छूट गया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, यह यात्रा चल रही है। सुख दुख की उहापोह में जीवन व्यतीत हो जाता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में जीवन व्यतीत हो जाता है। और है क्या जीवन? क्यों मिला था जीवन?
जीवन है क्या, जीवन कहते किसे हैं। मैं, तू, यह वह, इसका उसका, ये मेरा ये तुम्हारा। बीत गया जीवन, एक जीवन, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए। मैं, तू, यह वह, मेरा तेरा तुम्हारा। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी कामनाओं से ऐसे वशीभूत है, इच्छाओं का ऐसा दास गुलाम बना बैठा है, कामनाएं इतनी भरी पड़ी हैं, इच्छाएं इतनी भरी पड़ी हैं, मन में इतना चल रहा है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी पहुंचकर जीवन के प्रति वह दृष्टि, वह बोध, वह विवेक कहाँ जागृत हो पाता है। अपितु वह भोग, वह लिप्सा और बढ़ने लगती है। और जैसे अग्नि में स्वाहा करते हैं, घी डालते हैं तो अग्नि कम होगी कि बढ़ेगी। जीवन जो है उसका अनुभव। इसलिए धर्म का संचय, धर्म का संचय, सत्संगति, और प्रतिदिन इसका संचय। क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो विचार है वो भूत में, भविष्य में, भविष्य की चिंताओं में विचरण करता रहता है। हम रहते वस्तुतः वर्तमान में, हम मन नहीं रहने देता है वर्तमान में। वो चला जाएगा पहले, वो बार बार पहले लेकर घुमाएगा इधर उधर, पहले नहीं जाएगा तो आगे का कुछ विचार चिंतन लाएगा। जो है वर्तमान, उसमें स्थित रहने का, जो है उसके अनुभव में, जो है उसके अनुभव में स्थिति नहीं, स्थिरता नहीं। जो बीत चुका है, जो है नहीं, उसी में, या जो आने वाला है जिसका कुछ पता नहीं, उसमें, कल्पनाओं में। जो है उसका अनुभव, एक ऐसी सहज अवस्था, एक ऐसी दृढ़ स्थिति हम सबकी, जब एक साधक अपने विचारों को, अपने भावों को नियंत्रित करने लगता है, संयमित करने लगता है, विचारों की उहापोह में भटक के नहीं रह जाता। बहे जा रहे हैं और ऐसे बहे जा रहे हैं विचारों के प्रवाह के साथ, जैसे जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा हो। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा हो। विचारों की ये श्रृंखला, बहे जा रहे हैं विचारों के साथ। कौन विचार उपयोगी है, कौन विचार उपयोगी नहीं है। कौन विचार उपयोगी है, कौन विचार उपयोगी नहीं है, बहुधा कोई नियंत्रण नहीं इस पर। तो विचार तो आते हैं बहुत बार, ऐसे विचार जिन विचारों से हम घबरा जाते हैं बहुत बार,
क्योंकि हमारे चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। कई ऐसे जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि मेरा तो इस प्रकार का कोई चिंतन नहीं रहता, ऐसा विचार क्यों आ रहा है। विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। अभी आपके शरीर की अवस्था 50-60 है, 80 वर्ष पहले आप 80 वर्ष के वृद्ध थे। आप किस अवस्था में थे, कहाँ पर थे, आपके अंतःकरण की स्थिति क्या थी। आप कहते हैं कि इस जीवन काल में तो ऐसा कोई चिंतन न था। अंतःकरण कहाँ से था, अंतःकरण कहाँ से आ रहा है। आत्मा के साथ अंतःकरण है। वो सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं और जैसा अंतःकरण था पिछले में वैसा ही अंतःकरण मिल रहा है क्या इस जीवन में आ रहा है। उस जीवन से इस जीवन में वैसा ही अंतःकरण आ रहा है। जैसे भोग और प्रारब्ध थे वैसे मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो अंतःकरण पहली बार मिला क्या। ये अंतःकरण आत्मा के साथ अभी मिला, कब से आ रहा है। इस जीवन में रही था। पूर्व की स्थिति का आपको बोध नहीं, पूर्व की स्थिति का आपको ज्ञान नहीं। जैसा अंतःकरण था लगभग वैसा वैसा मिलेगा। और जैसा अभी है, वर्तमान है, जैसा है अभी वैसा आगे जाएगा। जैसा पहले था वैसा अभी मिला। और जैसा अभी चल रहा है, जिस प्रकार के कर्म हैं, जिस प्रकार के भोग हैं, जिस प्रकार की क्रियाएं हैं, अभी वर्तमान में जैसा जीवन चल रहा है यही आगे ले जाएगा। तो जीवन जो है और जो है उसका अनुभव उसी रूप में जो है उसका अनुभव। जीवन में जो जीवन से भी श्रेष्ठ है वह क्या है, जीवन की वास्तविकता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना है। जो है उसका अनुभव। नहीं तो बीत रहा है जीवन और बड़ी तेजी से बीत रहा है। समय जा रहा है, समय का घोड़ा दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उम्र यूं ही तमाम करने के लिए थोड़ी है। जो है उसके अनुभव के लिए है। तो धर्म का संचय, इसीलिए हमारी संस्कृति का आधार धर्म है। धर्म हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। और हमने अगर धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। स्वधर्म का पालन, तो धर्म ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। सबका अपना एक स्वधर्म है, स्वधर्म है।